बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ साइमा 4K। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। तो आज का व्लॉग जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो चावलों से स्टार्ट कर रहे हैं, पुलाव से। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो पुलाव है ना वो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो पुलाव बन रहा है। हमारे पीछे वाले व्लॉग में पुलाव जो था ना अभी बन रहा था, यहाँ पर बन गया है। तो अभी जो है ना इसका अभी दम उतारा है और खिला खिला चावल, बड़े मज़े के ज़बरदस्त से चावल बने हैं। तो यहाँ पर ना मेरी सिस्टर जो है, इनको मैंने घर में आते ही ना इन दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया है मैंने कहा चलो निकलो, अभी मैं घर का चार्ज संभालती हूँ, आप लोग चलो। तो ये लोग जा रही हैं अभी। जो अलिशबा है मेरी भांजी, उसका ना कान का काफ़ी मसला बना हुआ है, ख़राब है, फंगस हो गई है कान में। तो उसके चेकअप के लिए इस्मान जाना था इन लोगों ने। तो ये दोनों माँ बेटी रेडी हो गई हैं। अभी मैं आके इनके घर का चार्ज संभाल लूँगी। तो आसिम एहसन जो बच्चे हैं वो मेरे पास रहेंगे घर पे, और ये माँ बेटी वहाँ पर जा रही हैं। तो जाते हुए ना तो ये बोल रही थी, कह रही थी कि अगर डॉक्टर के पास ना जाना होता तो दुआ के लिए चावल ले जाती। तो मैंने कहा ले जाओ, कुछ नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना भी है तो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो ताज़ा चीज़ बनी हुई होती है ना वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसलिए फिर डब्बे में निकाल के वो पंखे के नीचे रख दी, क्योंकि अभी गरम गरम थे। अभी उसका दम खोला है। तो अभी यहाँ पर जो है ना अफ़ान को नज़र आ गया कि उसकी माँ नंगे पाँव घूम रही है उसने मुझे जूता निकाल के दिया, मम्मा जी जूता पहनो और ख़ुद नंगे पाँव घूम रहा है। बच्चे बड़े सियाने होते हैं। तो यहाँ पर ना फिर उसको डब्बे में निकाल के रखा पंखे के नीचे। तो चावल जो थे मैंने कहा फिर ऐसे भी ठंडे नहीं होने, इनको ना परात में डालो और परात में डाल के रख दो, फिर ठंडे हो जाएंगे। अगर गरम गरम चावल जो होता है ना, चावल जो कोई भी चीज़ होती है गरम गरम डब्बे में डाल के बंद कर लो तो फिर वो ख़राब हो जाती है। और अगर ख़राब ना भी हो तो उसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए हमेशा ठंडी चीज़ करके, अगर आपने ताज़ी बनाई है उसको ठंडी करें, ठंडी करके उसके बाद फिर उसको डाल के फिर कैप लगाएं। क्योंकि अगर कैप लगाना होता है ना तो हमारी ज़ुबान में बोलते हैं पड़ासी जंदी चीज़ तो उसका टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है। मेरी अम्मी कहती हैं पड़ासी गई है। तो इसलिए जो है ना उसको ठंडा करके डालते। तो ये फ़ान ना आके बार बार इसको तंग कर रहा था, डब्बे को बार बार उठा रहे। मैंने कहा फ़ान के बच्चे इसको गिरा ना देना था। अब चावल जो थे ना वो ठंडे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो ये परात में डाल के ना टेबल पे ले के उसको बैठ गई है कि जल्दी से ठंडे हो जाएं और अफ़ान जो है ना, अफ़ान कव्वा ना आके लग जाए। क्योंकि ये बार बार बच्चे जो होते हैं ना, इनको जिस चीज़ से रोकते हैं ना, इसने बार बार बच्चों ने उसी चीज़ पे आके झपटे मारने होते हैं। असल में ना इन लोगों के पास वैसे टाइम कम था, तो ये रेडी हो के थोड़ा सा बैठ गई हैं कि आसिम आ जाए, फिर वो बाइक पे हमें छोड़ आएगा, यानी कि बस पे बिठा आएगा बाइक पे जाके। तो आसिम वो जुमे की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, इसलिए वो अभी तक नहीं आए थे। तो इसलिए ये वेट करने बैठ के, रेडी शेडी हो के वेट करने बैठ गई हैं। जब इन्होंने टाइम देखा कि 10 मिनट रह गए, फिर माँ बेटी ने लगोटे कस के तो भज गई हैं कहते जल्दी जल्दी से मैं अपनी दवाइयाँ ले लूँ क्योंकि बीपी हाई हो जाता है। और जो मरीज़ है ना आजकल हर इंसान मरीज़ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। अब मैंने ना इनको जल्दी जल्दी भगा दिया। मैंने कहा चलो निकलो क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया और आप लोग आराम से बैठी हुई है, बस आ जाएगी। 2 बजे का टाइम था इनका, तो अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। तो फिर ये जल्दी जल्दी से निकल गई हैं, भगा दिया इनको मैंने। अब घर का जो चार्ज है ना वो मैं संभाल लूँगी तो इसके बाद जो है ना शाम का टाइम हो गया था। तो अफ़ान, अनस की साइकिल पड़ी हुई थी, तो अफ़ान का ना बार बार दिल कर रहा था, बोला था कि मुझे मम्मा साइकिल ला के दे। तो साइकिल निकाल के दिए इसके बाबा ने इन दोनों को बिठा दिया, मिरहा को और अफ़ान को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने। मौसम जो है ना शाम के टाइम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो हम लोग इतना ज़्यादा बोर हो रहे थे, इतना ज़्यादा, वो दोनों माँ बेटियाँ भी चली गई और आसिम एहसन जो थे वो लोग ट्यूशन चले गए। हम लोग जब सो के उठे ना इतना बोर हो रहे थे। घर पे सन्नाटा छाया हुआ, इतना बड़ा घर है और घर पे कोई भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो खालिद कहते वैसे ना मतलब लोगों की रौनक होती है, ज़रा भी दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फ़ान भी इतना बोर हो रहा था। हमने कहा चलो ना फिर थोड़ा सा बाहर चलते हैं खेतों में, हमारा ना थोड़ा सा दिल लग जाएगा तो अफ़ान को और मेरा को साइकिल पे बिठा के तो हम लोग लेके गए बाहर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जहाँ पर बाहर हम लोग बैठते थे ना रोज़ाना खेतों में जाके, वहाँ पे चारपाई रखी हुई है, तो वहाँ पर जाके भी हमारा दिल नहीं लगा।
वहाँ पर भी जब हम लोग ईद पे आए थे ना, तो अम्मी लोग सारे थे ना, ससुर थे, बच्चे थे, सारे जाकर ना बैठ जाते थे, फिर इतना मज़ा आता था कुछ चीज़ वहाँ पे जाकर खाने का। अब हमें ना वहाँ पर भी सन्नाटा लग रहा है तो हम लोग इतना ज़्यादा बोर हो रहे हैं। वैसे मौसम ना आज बाहर का बहुत अच्छा है, इतना ज़बरदस्त मौसम है। शाम का टाइम है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है। बच्चा तो खैर एंजॉय करते ही रहते हैं। तो वो सामने चारपाई पड़ी है, सुनसान वीरान। यहाँ पर हमने तवी बनाई थी, वो भी सारी ख़त्म, शुद्ध मंगल बुध हो गई है। तो वैसे ना मतलब चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। जब हम लोग यहाँ से गए थे ना, तो ये इनके घर पे ये जो बेल है ना, तो ये मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, ये सांप ही थे। अभी मुझे तकरीबन 1 माह 10-15 दिन हुए होंगे, दोबारा मैं आ गई हूँ। तो ये बेल ऐसे थे, मैंने कहा ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप है या कोई रस्सी बांधी हुई है, एक भी इसके ऊपर पत्ता नहीं था। तो अब माशाल्लाह से देख लें, ये बेल इतनी बड़ी हो गई है और इसके ऊपर इतनी ग्रीनरी हो गई है। यहाँ पर इन्होंने पौधे लगा लिए हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो भी उठा दी हैं और काफ़ी सारी चेंजिंग आ गई है इतनी जल्दी। ऐसे ही इंसान की लाइफ का है कि कुछ भी पता नहीं चलता। इतना मतलब सोच के ना इंसान को एकदम से कपकपी तारी हो जाती है कि आज हम लोग हैं, कल का तो कोई भरोसा है ही नहीं ना। मैं कहती हूँ 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। 1 सेकंड मतलब अभी हम लोग हैं, अगले ही लम्हे हमने होना ही है नहीं। तो हम लोग जब आ रहे थे ना, मैं सोच रही थी रास्ते में सारे बाइक पे, मैंने कहा अभी हम लोग ज़मीन के ऊपर हैं और पता नहीं चलता, एक झटका लगता है कि इंसान ज़मीन के नीचे चला जाता है। अभी हमारी दुनिया और है, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया की रंगीनियाँ देख रहे हैं, सारा कुछ। तो यहाँ पर इंसान की इतनी ख्वाहिशें होती हैं, ये हो मेरे पास, वो हो, एक चीज़ मिल जाए तो फिर दूसरी चीज़ की ख्वाहिश जाग जाती है। इंसान की जो होती है ना, कहते हैं हिवस जो होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर जितना ज़्यादा पैसा आता जाए ना, उतनी ज़्यादा हिवस बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया की है ना, ये दुनिया में रह जानी है। जब हम लोग ख़त्म हो गए ना, बस आँख बंद होने की देर है, सांस बंद होने की देर है। जैसे ही सांस बंद हुआ, बस कहानी किस्सा ख़त्म, हर चीज़ हमारी यहीं पर रह जानी है। अभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें इतना प्यार होता है, कुछ बर्तन होते हैं जो हम लोग ऐसे यूज़ ही नहीं करते, सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं। ये इतना अच्छे वाला मेरा सेट है, ये तो इतना महंगा आया था, ये तो मैंने यूज़ नहीं करना। तो जब इंसान मर जाता है ना, तो हर चीज़ यहीं पे छोड़ के चला जाता है। कोई भी चीज़ हम लोग अपने साथ नहीं लेके जाते। तो कोई चीज़ जो है ना, तब अपने प्यारे, हर चीज़ जो जान से प्यारी होती है, यहीं पे छोड़ देते हैं। कोई उन चीज़ों का पता नहीं होता है। दुनिया ही इंसान की चेंज हो जाती है। अभी ज़मीन के ऊपर, फिर ज़मीन के नीचे, और उसके बाद फिर अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं। फिर वो जो मामला है ना, वो अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का स्टार्ट हो जाता है। दुनिया में तो सबको नज़र आ रहा है कि ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या है, हसद है, इस तरह की इतनी सारी चीज़ें होती हैं दूसरों से, कि ये ऐसा खा रहे हैं, ऐसा पहन रहे हैं, ये घूम रहे हैं, तो एक जेलसी होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पे जाके बस अल्लाह होंगे और बंदा होगा, और फिर जो दुनिया में हमने अमाल किए हुए होंगे, उनकी पूछगछ होगी कि बच्चों क्या क्या किया है, अपने साथ क्या लेके आए हो। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग दुनिया का इतना सोचते हैं, हमने बच्चों को पढ़ाना है, हमने ऐसी लाइफ गुजारनी, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। हम लोग आखिरत का सोचते ही नहीं है, जहाँ पे हमने मतलब हमारी जो असल ज़िंदगी है, जहाँ पर हमने रहना है क़यामत तक, जहाँ पर रहना है। यहाँ पर कितनी ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 20 साल और हो गए, 30 साल और हो गए, बस ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि 1 सेकंड का भी भरोसा। अच्छा जी, ऐसी बातें करते करते ना मेरे व्लॉग का दी एंड हो गया तो इंशाल्लाह कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।